हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर वीकेंड में आपके लिए लेकर आती हूँ वीकेंड बोनस। वीकेंड बोनस के तहत हम आपको अलग अलग रहस्यमयी कहानियाँ सुनाते हैं, सच्ची रहस्यमयी कहानियाँ। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह की एक कहानी हम आज भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, आप सब ब्लडी मैरी चैलेंज के बारे में तो जानते ही हैं और आपने इंटरनेट पे इसके बारे में कई सारी वीडियोस भी ज़रूर ही देखी होंगी। तो आखिर कौन थी ब्लडी मैरी? हमारी आज की वीडियो इसी पर है। तो चलिए जानते हैं ब्लडी मैरी के बारे में। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की महारानी मैरी ट्यूडर ही थी। उनकी मृत्यु के बाद उनका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। जानते हैं इसके पीछे के कारण। सन 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे और उनकी दो बेटियां थीं, एलिजाबेथ और मैरी। दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब राजाओं की कई सारी बीवियां हुआ करती थीं, जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं। उसी तरह हेनरी की भी कई बीवियां थीं। मैरी उनकी सबसे पहली महारानी की बेटी थी, पर महाराज अपनी बेटी से उतना प्रेम नहीं करते थे और उसे वक्त बेवक्त डांटते रहते थे। घर में कितनी भी सारी दासियां हों, फिर भी मैरी को महल का काम करना पड़ता था। मैरी के पिता मैरी से जो भी कहते थे, मैरी वो सारे काम करती थी। वो कभी अपने पिता का असम्मान नहीं करती थी। सन 1547 में किंग हेनरी की मृत्यु हो गई और नियम के अनुसार उनकी सबसे बड़ी बेटी मैरी को रानी बना दिया गया। कहते हैं उस समय इंग्लैंड में धर्म के वजह से बहुत युद्ध और क्रांतियाँ चल रही थी। ऐसे वक्त में मैरी ने इंग्लैंड की सत्ता संभाली। मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म लागू हो, पर बहुत से लोग उसकी इस बात को अमान्य कर रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे। तो उन विरोधियों के विरुद्ध मैरी ने एक बेहद ही कड़ा और बेहद ही क्रूर कदम उठाया। उसने वहाँ के लोगों को, जो भी उसके विरोध में थे, सबको जान से मार दिया। वो उसके विरोधियों को जिंदा ही जला दिया करती थी, इसलिए उसकी जनता उसे नापसंद करने लगी और अपना शत्रु मानने लगी। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी वजहें हैं जो कि मैरी ट्यूडर को अजीब बनाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी मैरी ट्यूडर नहाती थी, वो पानी की जगह खून से नहाया करती थी। ऐसा करने के पीछे जो कारण था वो ये था कि मैरी का मानना था कि खून के स्नान से वो ज़्यादा वक्त तक जवान बनी रहेंगी। कुछ समय बाद मैरी ने विवाह कर लिया और एक सामान्य जीवन बिताने लगी। मैरी को अब एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत थी जो उनके बाद राजगद्दी और सत्ता को संभालता। मैरी अपने विवाह के कुछ वर्षों बाद गर्भवती हुई, पर किसी कारण से उनके होने वाली संतान पैदा नहीं हुई और उनके पेट का आकार फिर से सामान्य हो गया। और इसके कुछ वर्षों बाद फिर से यही घटना हुई और इस बार मैरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद ही लोगों के अंदर ये धारणा बन गई कि मैरी असल में शापित थी। जिन लोगों को उन्होंने जलाकर मारा, उन लोगों ने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें शाप दिया और अब वो मरने के बाद स्वयं भी एक चुड़ैल ही बन जाएंगी। और उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उन्हें ब्लडी मैरी का नाम दे दिया। अब दोस्तों, बात करते हैं ब्लडी मैरी चैलेंज के बारे में। ये चैलेंज युवाओं में बहुत प्रसिद्ध है और अगर आप इंटरनेट पर देखें तो ऐसे कई वीडियोस की भरमार होगी जो कि ब्लडी मैरी चैलेंज का एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। बहुत से लोगों ने इसे सच कहा है, पर बहुत से लोगों ने इसे नकारा भी है। तो क्या है ब्लडी मैरी चैलेंज?
दोस्तों, इस चैलेंज को करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि रात के 2:33 से लेकर 3:33 के बीच जब भी व्यक्ति घर पर अकेला हो, वो घर के किसी बड़े आईने के आगे 3 मोमबत्तियाँ जलाकर 3 बार ब्लडी मैरी को पुकारता है, तो वो शीशे में ब्लडी मैरी को देख पाता है। कई बार 3 बार ब्लडी मैरी बोलने के बाद अगर व्यक्ति कहे आई स्टोल योर बेबी, मतलब मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया, तो ब्लडी मैरी की आत्मा को और ज़्यादा गुस्सा दिलाया जा सकता है और इससे हालात काफ़ी भयावह हो सकते हैं। कई लोगों ने इन ख़तरनाक हालातों का अनुभव किया है। एक व्यक्ति का कहना था कि जब उसने ब्लडी मैरी चैलेंज किया, तब उसे अपने घर के शीशे में ब्लडी मैरी का चेहरा दिखाई दिया और धीरे धीरे वो आईने से बाहर आ गई और उसने उस व्यक्ति की आंखें नोच ली। हालांकि उस व्यक्ति का जीवन बच गया, पर फिर भी ये घटना सुनने में बेहद खौफनाक प्रतीत होती है। ब्लडी मैरी की अफवाह सच हो या ना हो, पर एक बात तो सच है कि मैरी ट्यूडर एक रानी होने के नाते बहुत ही क्रूर थी और उन्होंने अपनी जनता पर बहुत इसी के साथ हमारी आज की जुल्म वीडियो ख़त्म होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाई करीमा कुशवाहा से और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।